जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तो शिक्षक का अद्भुत ज्ञान। अभी हम लोग जानते हैं कि मनुष्य मांसाहारी है या शाकाहारी। एक दिलचस्प घटना है। बोलिए जय गुरुदेव। कि मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी। तो एक बार एक चिंतनशील शिक्षक ने अपने 10वीं के स्टैंडर्ड के बच्चों से पूछा कि आप लोग कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई सांप छिपकली या कोई गाय भैंस या अन्य कोई ऐसा विचित्र जीव दिख गया जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। तो प्रश्न यह है कि आप कैसे पहचानोगे कि वह जीव अंडे देता है या बच्चे? क्या पहचान है उसकी? अधिकांश बच्चे मौन रहे, शांत हो गए, जबकि कुछ बच्चों में बस आंतरिक खुसर फुसर चलती रही। मिनट 2 मिनट के बाद फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने स्वयं ही बताया कि बहुत आसान है, जिनके भी कान बाहर दिखाई देते हैं वे सब बच्चे देते हैं, और जिन जीवों के कान बाहर नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि ये बताओ कि आप लोगों के सामने एकदम से कोई प्राणी आ गया तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह शाकाहारी है या मांसाहारी? क्योंकि आपने तो उसे पहले भोजन करते देखा ही नहीं। बच्चों में फिर वही कौतूहल और खुसर फुसर की आवाजें करने लगी। तो शिक्षक ने कहा कि देखो भाई, बहुत आसान है। जिन जीवों की आंखों की बाहर की यानी ऊपरी संरचना गोल होती है वे सब के सब मांसाहारी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जिन जीवों की आंखों की बाहर की यानी ऊपरी संरचना गोल होती है वे सब के सब मांसाहारी होते, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाज, चिड़िया, शेर, भेड़िया, चील या अन्य कोई भी आपके आसपास का जीव जंतु जिसकी आंखें गोल है वह मांसाहारी ही होगा। ठीक उसी तरह जिसकी आंखों की बाहरी संरचना लंबाई लिए होती है वे सब के सब जीव शाकाहारी होते, जैसे हिरण, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि। इनकी आंखें बाहर की बनावट में लंबाई लिए होती है, उसका आंख ही लंबा होता। फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, अब ये बताओ कि मनुष्य की आंखें गोल है या लंबाई है। इस बार सब बच्चों ने कहा कि मनुष्य की आंखें लंबाई वाली होती है और ये सबका होता है। इस बात पर शिक्षक ने फिर बच्चों से पूछा कि यह बताओ, इस हिसाब से मनुष्य शाकाहारी जीव हुआ या मांसाहारी? तो सब के सब बच्चों का उत्तर था शाकाहारी। फिर शिक्षक से पूछा कि
फिर शिक्षक ने पूछा कि बच्चों यह बताओ कि फिर मनुष्य में बहुत सारे लोग मांसाहारी क्यों करते हैं, मतलब भोजन क्यों खाते हैं। तो इस बार बच्चों ने बहुत ही गंभीर उत्तर दिया और वह उत्तर था कि अज्ञानतावश या मूर्खता के कारण। किस लिए मांसाहार भोजन करते हैं कि अज्ञानतावश या मूर्खता के कारण। उसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए वो मांसाहार का सेवन करते। फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने बच्चों को दूसरी बात यह भी बताई, जिन भी जीवों के नाखून तीखे नाखून और नुकीले होते हैं वे सब के सब मांसाहारी होते, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज और अन्य कोई तीखे नुकीले नाखून वाले जीव मांसाहारी होते। जिन जीवों के नाखून चौड़े चपटे होते वे सब के सब शाकाहारी होते, जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, हिरन, बकरी इत्यादि। इस हिसाब से भी अब ये बताओ बच्चों कि मनुष्य के नाखून तीखे नुकीले होते हैं या चौड़े चपटे। तो बच्चों ने जवाब दिया कि चौड़े चपटे होते हैं। फिर शिक्षक ने पूछा कि तब ये बताओ कि इस हिसाब से मनुष्य कौन से जीवों की श्रेणी में हुआ। सब के सब बच्चों ने एक सुर में कहा कि शाकाहारी। तो फिर शिक्षक ने बच्चों से तीसरी बात यह बताई कि जिन भी जीवों अथवा पशु प्राणियों को पसीना आता वे सब के सब शाकाहारी होते, जैसे घोड़ा, बैल, गाय, भैंस आदि अनेकों प्राणी हैं, जबकि मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता। इसलिए कुदरती तौर पर वे जीव अपने जीव निकाल कर लार टपकाते हुए हाँफते रहते हैं। इस प्रकार वे अपनी शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य को पसीना आता है या मनुष्य जीभ से अपने तापमान को एडजस्ट करता है। सभी बच्चों ने कहा कि मनुष्य को पसीना आता है, जाहिर सी बात है। तो शिक्षक ने कहा कि अच्छा यह बताओ बच्चों कि इस बात से भी मनुष्य को कौन सा जीव सिद्ध हुआ। सब के सब बच्चों ने एक साथ कहा कि शाकाहारी। तो सभी लोग विशेषकर अहिंसा में, सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं में विश्वास करने वाले लोग भी चाहे तो बच्चों को नैतिक बौद्धिक ज्ञान देने अथवा सीखने पढ़ाने के लिए इस तरह की बातचीत की शैली विकसित कर सकते हैं। इससे जो वे समझेंगे, सीखेंगे वह उन्हें जीवन भर काम आएगा और याद रहेगा। पढ़ते वक्त बोर भी नहीं होंगे। बच्चे अगर बड़े हो जाएं तो उनको यह भी बताएं कि कैसे शाकाहारी मनुष्य जानकारी के अभाव में मांसाहार का उपयोग करता है और कहता है कि जब अन्न नहीं उपजाया जाता था तब मनुष्य मांसाहार का सेवन करते थे, जो सरासर गलत है। तब मनुष्य कंद मूल एवं फलों पर जीवित रहते थे, जो सही है एवं उसके संरचना और स्वभाव से मेल भी खाता है। कि कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौटिए तथा ईश्वर भगवान प्रभु से सच्चे अर्थों में जुड़िए। जय गुरुदेव। सब बोलो जय गुरुदेव।